हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा, आज का ये जो वीडियो है वो अर्नब की स्कूलिंग अपडेट के ऊपर है। काफ़ी समय से पेरेंट्स पूछ रहे थे कि अभी अर्नब की स्कूलिंग कैसी चल रही है। मैंने पहले भी कुछ हिंट दिए थे, कमेंट में भी लिखा था, लेकिन फाइनल वीडियो मैं तभी बनाना चाहती थी जब मैं पूरी तरह से श्योर हो जाऊँ अपने डिसीजन के लिए, तो उसके बाद ही मैं इस अपडेट को कवर करना चाहती थी। तो फाइनली हम लोगों ने कुछ डिसीजन ले लिया है अर्नब की स्कूलिंग के लिए, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और काफ़ी चीज़ें मैंने महसूस की अपने एक्सपीरियंस से। तो स्कूलिंग के बारे में अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं अपने बच्चों की नॉर्मल स्कूलिंग के लिए या स्पेशल स्कूलिंग के लिए या होम स्कूलिंग के लिए, तो आई एम श्योर कि ये जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को किसी ना किसी डिसीजन पे तो ज़रूर पहुंचा देगा। इस कंटेंट को यानी कि इस टॉपिक को कंटिन्यूस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बुक रिव्यू करना चाहती हूँ। बहुत ही जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो इंटरप्ट हो। मैं चाहती हूँ कि उसको आप कंटिन्यूसली उस वीडियो को देखें आगे। तो जो लोग इस बुक में इंटरेस्टेड हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बुक रिव्यू कर रही हूँ। ये एक एक्टिविटी बुक है। ये है गाइस इंग्लिश क्वेस्ट एक्टिविटी बुक, और इसमें लगभग आपको 250 प्लस एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ प्रीफेस पे मेंशन किया गया है कि बाय यूजिंग दिस बुक आप अपने बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, लाइक लेटर साउंड्स, प्री राइटिंग स्किल्स, लेटर सेंस, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन। तो एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, लाइक राइट द करेक्ट बिगनिंग साउंड्स टू कंप्लीट ईच वर्ड। यहाँ पे बच्चों को फोनिक साउंड का आइडिया जो है वो दिया जा रहा है, राइमिंग वर्ड्स का आइडिया भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये बुक को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा दिए हैं और आगे आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, लाइक बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाएंगे, वर्ड्स रीड करना कैसे सिखाएंगे, फोनिक साउंड कैसे सिखाएंगे। तो ये बुक जो है वो बहुत ही परफेक्ट है आपके बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। राइट द एंडिंग साउंड ऑफ फॉर ईच वर्ड। तो इस तरह से बच्चों को फोनिक साउंड्स का यहाँ पे आइडिया दिया जा रहा है। जॉइन पिक्चर्स दैट बिगिन विद द लेटर ए टू फाइंड योर बे। तो यहाँ पे बच्चे को ढूंढना है कि ए से कौन कौन से जो वर्ड्स हैं या पिक्चर्स हैं, और ए से कौन कौन सी पिक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, और उनको ज्वाइन करते हुए हमें यहाँ पे फिनिश पे पहुँचना है। यहाँ स्टार्ट से चलेंगे और फिनिश पे पहुँचेंगे। तो आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बच्चे के लिए। और यहाँ पे जिस तरह की एक्टिविटीज़ दी गई हैं, अगेन ये थिंकिंग स्किल को बूस्ट करती हैं, कॉग्निटिव लेवल को बूस्ट करती हैं, और मोस्ट एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये। अनदर बेनिफिट ये होता है कि एकेडमिक के लिए भी बच्चा प्रिपेयर होता है। विच लेटर डज ईच पिक्चर बिगिन विद राइट इट। इस तरह से बीच में कुछ ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं, जैसे कि टेक द एंट टू द एप्पल। यहाँ पे हाउ हेल्प द फ्रॉग होप यूज ए क्रेयॉन टू ट्रेस। तो मैंने पहले ही बोला था, राइटिंग स्किल्स जो हैं, प्री राइटिंग स्किल, वो भी इसमें इंक्लूडेड की गई हैं। तो ये ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ गई। ये सारी ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेसिंग जो है वो कितने मज़ेदार तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। ट्रेस टू कंप्लीट द पिक्चर। तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ इस सारी बुक में दी गई हैं। और अगर मैं इसमें थिकनेस की बात करूं, थिकनेस की और पेज की अगर क्वालिटी की बात करूं तो वो भी बेटर है गाइस। और अगेन यहाँ पे मेंशन किया ही है कि इसमें कितनी वर्कशीट मिल जाती हैं आपको, 250 प्लस एक्टिविटीज़, यानी कि 250 प्लस वर्कशीट आप लोगों को मिल जाती हैं साथ में। और परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्या डिसीजन लिया है हम लोगों ने गाइस, हम लोग अर्नब को अभी स्पेशल स्कूल में डाल रहे हैं, यानी कि नॉर्मल स्कूल को, मेन स्ट्रीम जो स्कूलिंग है उसको स्टॉप करके हम लोग अर्नब को स्पेशल स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हैं कि हम लोगों ने क्यों ये फ़ैसला लिया, क्यों ये डिसीज़न लिया। इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया था, मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ें क्लियर करती आ रही हूँ कि जब आप अपने बच्चे के बारे में कुछ डिसीज़न ले रहे हैं तो सिर्फ बच्चे को सेंटर में रखिए, अपने आप को ना कि अपने आप को या फिर सोसाइटी को। ओनली अपने बच्चे को आपको सेंटर में रखना है।
तब आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में सोसाइटी जो है वो हावी हो जाती है, या लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें हावी हो जाती हैं, बजाय इसके कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इग्नोर हो जाती हैं और हम लोग सोसाइटी को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अर्नब को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है गाइस। कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मुश्किल आती है। लैंग्वेज आपको पता है उसकी नीड बेस्ड लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी फुली डेवलप नहीं है उसकी, हालांकि काफ़ी बेटर है जो आप वीडियोस में देखते हो। प्राइमरी तक कहीं न कैसे बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि जितनी मेहनत मैंने की है प्राइमरी में, अर्नब को प्राइमरी का सिलेबस कवर कराने में बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मेरा गया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की प्राइमरी सिलेबस को कवर करने के लिए, तो अर्नब उसमें भी बहुत कम कर पा रहा था गाइस। प्राइमरी में आपको पता है 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता था। और कहीं ना कहीं मैं महसूस करती थी कि अर्नब को अगर कोई फ्लैक्सिबल सिस्टम मिलता है, यानी कि जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल में क्या होता है, आपको एक गिवन टाइम लिमिट में सिलेबस कवर करना होता है, बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो वो सिस्टम जो है वो हमारे बच्चों के लिए सूट नहीं करता है गाइस। हमारे बच्चों को स्पेशली अगर बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है तो बहुत टाइम लग जाता है सिलेबस को प्रिपेयर करने में। तो यही होता था, मैं सिलेबस को प्रिपेयर तो करती थी लेकिन पूरी तरह से अर्नब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता था। अगेन हमारे जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं उनमें अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो ऑटिस्टिक बच्चों का एकेडमिक जो है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। यानी कि स्कूल में अभी भी अर्नब को अगर एग्ज़ाम कंप्लीट करना है तो उसको एक प्रॉपर स्पेशल टीचर की ज़रूरत है। क्लास में उसको 1-to-1 इंटरेक्शन की ज़रूरत है अगर उसको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। तो प्राइमरी में तो कहीं ना कैसे ये चीज़ें थोड़ी बहुत सॉल्व हो भी जाती हैं, थोड़ा सपोर्ट मिल भी जाता है, लेकिन आपको पता है सेकेंडरी में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है गाइस। सेकेंडरी में टीचर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर वहाँ पे स्पेशल टीचर अवेलेबल नहीं है और एक मतलब जो रेगुलर टीचर्स हैं उनको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है सेकेंडरी में, सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पे 4 सब्जेक्ट मेरे बच्चे के लिए कवर करना मुश्किल है, तो यहाँ पे 6-7 सब्जेक्ट को कवर करना तो और ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी लिमिटेड टाइम में, यानी कि एक फिक्स टाइम में। तो ये चीज़ हम लोगों ने महसूस की कि अगर ऑटिस्टिक बच्चे को एकेडमिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कोई फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए जहाँ पे उसको टाइम मिले, मतलब उसकी स्पीड के हिसाब से हम उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कहाँ पे कंप्लीट होती है, ये NIOS से कंप्लीट होती है, जहाँ पे बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि जैसे उसमें ओपन बेसिक एजुकेशन, उस सिस्टम से अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो 3 लेवल होते हैं उसमें, A-B, इस तरह से ही होता है आई थिंक, A-B-C। तो इस तरह से उसमें एक लेवल को पास करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक लेवल को आप एक ही साल में कंप्लीट करो, यानी कि एक साल में आप जस्ट 2 एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आपका बच्चा जो है, जितनी उसकी स्पीड है, जितना उसका कॉग्निटिव लेवल है, उस हिसाब से आपको सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो NIOS में मिलती है। ये एक मेन रीज़न है अर्नब को मेन स्ट्रीम स्कूल से स्पेशल स्कूल में शिफ्ट करने का। दूसरा रीज़न ये है गाइस कि जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे प्री प्राइमरी क्लासेस में हम लोग अपने बच्चों को डालते हैं, तो वहाँ पे चाहे नॉर्मल बच्चे भी हों तो भी टीचर का जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, एक बच्चे के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे जब स्टार्टिंग में स्कूल में जाते हैं तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जब बच्चा प्राइमरी में जाता है तो थोड़ा जो इंटरेक्शन है वो और कम हो जाता है, और सेकेंडरी में जाके तो और ज़्यादा कम हो जाता है। और हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको तो इनफैक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, यानी कि लर्निंग अगर उनको करनी है तो 1-to-1 चाहिए। तो ये भी रिक्वायरमेंट मेन स्ट्रीम स्कूल में पूरी नहीं हो रही थी। इससे होता क्या है कि फिर हमारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है एकेडमिक में वो भी ख़त्म हो जाता है। जब बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको वो प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है, वो प्रॉपर 1-to-1 अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर बच्चा क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और वो जो बोलते हैं ना कि अनयूजुअल बिहेवियर फिर आप लोगों को दिखने लगते हैं। तीसरा रीज़न ये भी था कि 7 सब्जेक्ट, यानी कि 6 से 7 सब्जेक्ट उसको जब कंप्लीट करने हैं तो और प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, यानी कि
फिक्स टाइम में उसको सारे सब्जेक्ट को कवर कराना, तो डेफिनेटली मतलब टाइम भी ज़्यादा जाएगा और थोड़ा सा बच्चे के ऊपर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर। और इससे क्या हो रहा था कि गाइस थोड़ा बहुत ना अर्नब में हम लोगों को बिहेवियरल इश्यूज भी दिख रहे थे। अब ये बात भी आप समझो कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। हम लोगों को ये इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में लर्निंग करे, उसको वो फ्रीडम भी चाहिए। अब वो पहले वाला माहौल नहीं होता है कि आप फोर्सफुली कराएं और बच्चा बैठ जाए, तो वो चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चा पूरी तरह से उस चीज़ को अपोज करने लग जाता है, एग्रेशन बढ़ता है, और ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी। दूसरी और स्पेशल स्कूल की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो आपको पता है स्पेशल स्कूल है, यानी कि स्पेशल स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होता है, जो कि मेन स्ट्रीम में आप देखते हो कि बच्चों को पूरे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है। अब जैसे स्टीमिंग इश्यूज़ हैं, मेरे बच्चे का भी स्टीमिंग इशू है, वर्बल स्टीमिंग का, तो वो सब चीज़ें जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूल में प्रॉब्लम करती हैं। तो स्पेशल स्कूल में ये होता है कि बच्चा अगर स्ट्रीमिंग भी कर रहा है तो भी वो इतना ऑड नहीं होता है, उसके जैसे ही बच्चे होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइस कि सेकेंडरी में जाके मेन स्ट्रीम से कहीं ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है स्पेशल स्कूल, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होगा और अर्नब अपने हिसाब से, एक बोलते हैं ना कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा, मैं तो क्लियरली महसूस कर रही हूँ इस चीज़ को कि अर्नब ढूंढ रहा है कि मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो मुझे समझें। तो रिसेंटली जिन लोगों में उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो वही लोग हैं जो थोड़ा सा ना बोलते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट करते हैं अर्नब को अप्रोच करने के लिए, जैसे उसका फ्रेंड है अच्छू, या एक दो आदमी और यहाँ पे एक दो पर्सन और हैं। तो मैंने वही चीज़ देखी, तो डेफिनेटली स्पेशल स्कूल में उसको वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएंगी। मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे जाके ये जो लोनलीनेस वो फील कर रहा है, वो जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि एक मतलब ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल सही है। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर ये डिसीजन मेरे बच्चे के लिए सही है तो सेम आपके बच्चे के लिए सही है। अब मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहती हूँ कि ताकि आप भी अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आप डिसीजन ले सकें, अपने बच्चे के लिए सही डिसीजन ले सकें। बिकॉज मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं अभी तक। मतलब मैंने बीच में 2-3 महीने होम स्कूलिंग का भी ट्राई किया गाइस, बिकॉज मैं सोच रही थी कि अगर होम स्कूलिंग कामयाब हो जाती है तो मैं स्पेशल स्कूल में नहीं डालूंगी, तो वो भी मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा। मैं सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहती हूँ। रिसेंटली जो भी कमेंट्स आए हैं स्कूलिंग के ऊपर, मैंने सारे कमेंट्स को रीड किया है। आप भले ही मैंने उन कमेंट्स का आंसर नहीं किया है, और मैं आंसर इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज हम लोगों को भी टाइम लग रहा था एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। तो वो सारे कमेंट्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। स्टार्टिंग में ये जो कन्फ्यूज़न है आपका कि स्पेशल स्कूल में डालें या मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें, जो मेरे पहले के स्कूलिंग वीडियो हैं मैंने आप लोगों को उस वक्त भी यही चीज़ बोली थी कि ट्राई करना है। फर्स्ट सबसे पहले आपको मेन स्ट्रीम के लिए ही ट्राई करना है गाइस, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि सारे बच्चे और सारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम में जाके एडजस्ट नहीं होते हैं। नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, 1 साल 1.5 साल के बाद एडजस्ट हो जाते हैं, जिनका एकेडमिक भी अच्छा होता है, जैसे हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी कि मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम में एडजस्ट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको करके देखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ट्राई आपको यही करनी चाहिए कि आपको सबसे पहले मेन स्ट्रीम में डालना चाहिए। वहाँ पे जाके अगर आप लोगों को मुश्किल आ रही है, 1-1.5 साल आपने निकाल दिया, बच्चा बिल्कुल भी वहाँ पे सेटल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको नाउम्मीद नहीं होना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको स्पेशल स्कूल की ही देखनी है। अब स्पेशल स्कूल जो है डेफिनेटली फिर बेटर है आपके बच्चे के लिए, बिकॉज मैंने ये जो 2-3 महीने मैंने अर्नब को घर पे रखा है ना होम स्कूलिंग के लिए, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी गाइस कि होम स्कूलिंग की ऑप्शन तभी चूज़ करना जब आपके पास सारी ऑप्शन ख़त्म हो गई हैं, यानी कि आपके पास ना तो मेन स्ट्रीम की ऑप्शन है ना ही स्पेशल स्कूल की ऑप्शन है, तभी आप होम स्कूलिंग के बारे में सोचिए।
बिकॉज होम स्कूलिंग बेटर है, वहाँ पे आपको अपने हिसाब से टाइम मिलता है, आप अपने हिसाब से अपने बच्चे की स्पीड के हिसाब से बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा लर्निंग भी करता है, आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिलता है, उसकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने के लिए, उसके कोग्निटिव लेवल पे, उसकी थेरेपी पे, हर चीज़ के लिए वक्त मिलता है। लेकिन एक ये जो लोनलीनेस होती है ना, बच्चा घर में कैद होके रह जाता है ना, वो जो प्रॉब्लम है उसका मुझे फिलहाल अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बिकॉज अगर हम कोई क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो वीकली मतलब जो स्पेशल बच्चों के लिए जो क्लासेस होती हैं, जैसे म्यूज़िक का ही हम लोग मतलब उसको लगा के रखा है, या स्पोर्ट्स का ही आप लेते हो, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि स्पेशल बच्चों के लिए जो भी एक्स्ट्रा क्लास स्किल बेस्ड ही हो, कोई भी क्लास अगर आप लेने जा रहे हो तो वहाँ पे 1 आवर का 500 रेट फिक्स है। तो हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि डेली हम उस चीज़ को ले सकें। फाइनेंशियली मतलब हर कोई इतना तो स्टेबल है नहीं, तो ये चीज़ भी बहुत मुश्किल मुझे लगने लगी कि हम लोग अगर होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो वो जो हमें एक्सपोजर चाहिए कि बच्चा कुछ टाइम के लिए लोगों के बीच में रहे। बिकॉज अगर वो हैबिट बच्चे की छूट जाती है कि उसको लोगों के बीच में नहीं रखते हैं, तो मैंने भी वो चीज़ नोटिस की कि अर्नब में एक तो सेंसरी इश्यूज जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही आप घर पे बच्चा शांत रहेगा, जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो डेफिनेटली उसकी वो आदत छूटने लगती है, और बच्चा जब बाहर जाएगा तो आप देखोगे सेंसरी इश्यूज जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि आदत जो है वो छूट जाती है। तो ये चेंज मैंने नोटिस किया, तो उसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है कि हम स्पेशल स्कूल को चूज़ करें। जब लर्निंग तो मुझे ही करवानी है, सिखाना तो मुझे ही है, लैंग्वेज पे वर्क मुझे ही करना है, सब मुझे ही करना है, लेकिन फिर भी स्पेशल स्कूल में बच्चा जाएगा तो इंडिपेंडेंटली वो खुद को हैंडल करेगा। वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं है, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी उसका होगा, क्योंकि स्पेशल स्कूल में अकेडमिक कम होता है और बाकी जो स्किल बेस्ड लर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है। ग्रुप सेशन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को ना एक तरह से बच्चे को फील होता है कि यहाँ पे सब मेरे जैसे हैं, अलग नहीं हैं। तो डेफिनेटली बच्चा थोड़ा सा खुद से अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा। इंटरेक्शन वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनका माइंडसेट ही उसी तरह से है, उनको पता है कि स्पेशल बच्चे हैं और हम लोगों को खुद इनको अप्रोच करना पड़ेगा और बार बार अप्रोच करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। तो बाकी फिर भी लर्निंग तो आपको ही करवानी है। मुझे तो ये कंप्लीट पैकेज लग रहा है, इससे मुझे लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि फ्यूचर में आप लोगों के साथ फिर से मैं अपडेट करूंगी कि स्पेशल स्कूल में जाके अर्नब में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का प्रेशर लेके नहीं चलना है आप लोगों को गाइस, कि अगर मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आपने इतनी मेहनत की, स्कूल भी सपोर्टिंग नहीं होते हैं कई बार। अर्नब के केस में जो मेन स्ट्रीम स्कूल था पहले वो सपोर्टिंग था, और मुझे पता है कि बाहर कितनी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी स्कूल जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर पेरेंट्स पूरी तरह से ना हताश हो जाते हैं कि और रास्ता क्या है मेरे पास। तो उन चीज़ों को बिल्कुल मत छोड़िए, आपको ट्राई करना है। ये चीज़ नहीं हुई, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, स्पेशल स्कूल ढूंढेंगे, वो भी नहीं हो रहा है तो अगेन आपको होम स्कूलिंग के लिए भी जाना है। लेकिन फिर उसमें आप लोगों को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कुछ देर के लिए मेरा बच्चा जो है वो लोगों के बीच में रहे, तो वो सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। हालांकि स्पेशल स्कूल की मैं बात करूं तो सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी बेटर सिचुएशन है। अभी जस्ट हम लोग अपने हिमाचल हमीरपुर में गए थे, वहाँ भी 1-1.5 साल से एक स्पेशल स्कूल जो है वो अभी ओपन हुआ है। तो ये कोई और नहीं करेगा गाइज, ये हमारे जैसे पेरेंट्स ही करेंगे। आप ये ऐसा कर सकते हैं कि अपनी सिटी में जो स्पेशल पेरेंट्स हैं उनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और उस तरह से आप एक ग्रुप सेशन कर सकते हैं जिसमें फाइनेंशियली कोई भी बर्डन इतना ज़्यादा किसी के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें की जो शुरुआत है वो तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। पूरी तरह से हम लोग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। मैं मानती हूँ कि मैं मुंबई सिटी में हूँ और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में भी हैं जहाँ पे ना तो थेरेपी की ऑप्शन है ना ही स्पेशल स्कूल की ऑप्शन है। तो ये चीज़ें तो हैं ही, इन चीज़ों के ऊपर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं गाइस, सिस्टम का ही फॉल्ट है ये। मतलब गाँव के हर मतलब आज कोई भी मतलब कितना भी मैं बोल सकती हूँ कि बैकवर्ड कोई भी गांव हो, रूरल एरिया हो, वहाँ पे मतलब आपको प्राइमरी स्कूल तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हमारे हिमाचल के जो पहाड़ हैं मतलब दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आपको प्राइमरी स्कूल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्पेशल स्कूल नहीं मिलेगा। वो इवन सभी सिटीज़ में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब प्राइमरी स्कूल हर जगह पे पहाड़ों पे कहीं भी आप अवेलेबल करा रहे हो तो स्पेशल स्कूल भी अवेलेबल करवाना चाहिए।
सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये था पूरा अपडेट। आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, जो भी आप क्या फील करते हैं हमारे इस डिसीजन के लिए। और अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसको पर्सनली बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो सर्कमस्टांसेस हमारे हैं या जो डिसीज़न मेरे बच्चे के लिए जो डिसीज़न हम लोगों ने लिया है, सेम डिसीज़न आपके बच्चे के लिए काम करे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी पर्सनली मत लीजिए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम लोग आगे कुछ भी प्लान नहीं बनाएंगे, हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे अर्नब रिएक्ट करेगा। हम लोग देखेंगे, अर्नब का रिस्पांस देखेंगे, उसके हिसाब से ही जो है वो डिसीजंस होंगे। सो यहाँ पे मैंने एक और बात नोटिस की कि जैसे अपने ही एरिया की मैं अगर बात करूँ तो जब भी स्पेशल स्कूल का नाम लेते हैं, चाहे हमारे जैसे ही पेरेंट्स हैं, तो वो भी प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली नियर बाय स्पेशल स्कूल तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तब सबको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा स्पेशल स्कूल में जा रहा है। तो और मैंने ये चीज़ भी देखी कि अपने नियर बाय स्पेशल स्कूल को छोड़ के पेरेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर के स्कूल्स में डाल रहे हैं या वोकेशनल सेंटर्स में डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इतनी दूर हम लोग इमीडिएटली पहुँच भी नहीं पाएंगे अगर मतलब बाहर के स्कूल में आप डालते हैं अपने बच्चों को। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल बहुत ऑड लगती है गाइज। मतलब पहले मुझे भी इस चीज़ का एहसास होता था, इस चीज़ का डर लगता था कि स्पेशल स्कूल में डालेंगे लोग क्या कहेंगे, लेकिन सीरियसली मतलब जब मैंने ये डिसीजन लिया ना, तो मैंने जस्ट अपने माइंड में ये चीज़ सोची कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है या बच्चा इम्पॉर्टेंट है। और तब मुझे क्लियरली ये आंसर मिल गया कि कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चे के अलावा। जहाँ पे मेरे बच्चे की सेफ्टी है, जहाँ पे मेरे बच्चे की बेटरमेंट है, मैं वहीं पे उसको डालूंगी। मैटर नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे या कोई सोसाइटी क्या कहेगी। तो इसलिए क्लियरली मैंने आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर की है कि अभी अर्नब जो है वो स्पेशल स्कूल में जाएगा। और सक्सेस मैटर करती है गाइस। फ्यूचर में अगर हमारा बच्चा सक्सेसफुल होता है ना, तो कोई नहीं पूछेगा कि हमारा बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ा था या फिर स्पेशल स्कूल में पढ़ा था। कई ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो आगे चल के पर्सन हैं जो सक्सेसफुल हुए, जिनको स्कूल्स ने बिल्कुल डिनाइड कर दिया। ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो स्कूल में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हुए, जिन्होंने सिर्फ होम स्कूलिंग की, फिर भी आगे जाके वो लोग साइंटिस्ट बने। तो बैकग्राउंड कोई नहीं पूछता है गाइस। तो इसलिए बेटर है कि हम वो डिसीजन लें जो हमारे बच्चे के लिए सही है, ताकि आगे चल के उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं, ना कि हम ऐसे डिसीजन लें जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक हों। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए और बिल्कुल भी मतलब बेफिक्र हो के आप अपने डिसीजन लीजिए गाइस। मेन स्ट्रीम स्कूल जो है ना, वो अब मैं बोल रही हूँ कि अगर सपोर्टिंग नहीं है, कुछ स्कूल मैं मानती हूँ कुछ मेन स्ट्रीम स्कूल जो है वो सपोर्टिंग हो सकते हैं, उनके टीचर सपोर्टिंग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि 4 में से 1 टीचर अगर सपोर्ट करता है तो भी क्या बेनिफिट है। पूरा स्कूल पूरा जो टीचर है, जितने भी टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन सबका सपोर्ट होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ही है मेन स्ट्रीम स्कूल में। इसमें यही है कि अगर बच्चा खुद से एडजस्ट कर गया, 1-1.5 साल में अगर वो एडजस्ट कर गया, अच्छे से स्कूलिंग कर रहा है, इतना ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, तो आप मेन स्ट्रीम स्कूलिंग को कैरी कीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्पेशल स्कूल बेटर है। सो अब स्पेशल स्कूल में जाके क्या होगा वो तो फ्यूचर में देख के ही पता चलेगा, मैं तभी आप लोगों को अपडेट दूंगी। सो ये था आज का अपडेट। और एंड में एक और बुक मैं आप लोगों को शो करना चाहती हूँ। ये बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हिसाब से तो मुझे नहीं लग रही है। ये महाभारत की बुक है, एक बहुत ही अच्छी है। पिक्चराइजेशन के जरिए इसमें महाभारत की जो पूरी स्टोरी है ना, उसको कवर किया गया है। इस तरह की पिक्चर्स इसमें देखने को मिलती हैं, सारी पिक्चर्स इसमें इस तरह से हैं। तो ये जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने पुराणों का ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से पिक्चराइजेशन के जरिए, तो ये बुक जो है वो आपके बच्चों के लिए परफेक्ट है। तो इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं हर पहलू को इसमें डिस्कस करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टेक केयर।